मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं, जो विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और सारे धर्मों में वो श्रेष्ठ हैं। क्यों? कि सारे धर्म द्वैत पर रुक गए हैं। सनातन धर्म ही अद्वैत की बातें करता है। अहम ब्रह्मास्मि से शुरू होके एकोहम बहुश्यामी और एकोहम बहुश्यामी से अहम ब्रह्मास्मि की जो यात्रा है वो सनातन धर्म में ही बताई गई है। सबके हैं, बाकी हर जगह मैं और ईश्वर अल्लाह अलग है। उसके साथ एक रूप होने की बात ही नहीं हो सकती, कोई कर भी नहीं सकता। मगर ये सनातन धर्म इतना सहज और सरल है ताकि सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी कभी उलझ जाते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। वेद और उपनिषद हमारे सनातन धर्म के आधार स्तंभ है। कोई भी संत वेद और उपनिषद की बातें नहीं करता है, वो पुराणों की बातें करता है, रामायण की बातें करता है, महाभारत की बातें करता है। रामायण महाभारत हमारी संस्कृति की धरोहर है। सनातन संस्कृति कैसी होनी चाहिए उसकी मिसाल रामायण में और महाभारत में दी गई है। भगवान के कितने अवतार हुए, वो सारे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए हुए और उसमें से 2 अवतारों के ऊपर हम ज्यादा विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं और श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक है। मर्यादा भी चाहिए और पूर्णता भी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मर्यादा का पालन करते हुए पूर्णता को प्राप्त करना है। ये सनातन धर्म का लक्ष्य है, आधार बिंदु है, मगर उसको कोई समझाता नहीं है। क्यों? कि कोई समझ ही नहीं सका है। हमें उसे समझना है, उसको हजम करना है और अपने जीवन में उतारना है। समाज में एक मर्यादा से आगे बढ़ना है और अध्यात्म में पूर्णता से आगे बढ़ना है। ये 2 बातें समझ लेनी बहुत जरूरी है। समाज में एक मर्यादा से जीवन जीना है, आगे बढ़ना है और अध्यात्म में पूर्णता से अपने 100% रखकर आगे बढ़ना है और पूर्णता को प्राप्त करना है। शुरुआत मर्यादा से होती है और पूर्णता से खत्म होती है। मगर हम
ये दोनों बातों को भूल गए, मर्यादा को भी भूल गए और पूर्णता को भी भूल गए। हमने रामायण की जो बातें हैं उसको समझने में जरा भी समय नहीं दिया। राम कथा सब करते हैं, भागवत सब कहते हैं, मगर रामायण का जो निचोड़ है, सार है, और भागवत का जो सार है वो कोई नहीं बताता। कथा तो बच्चे भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं रामायण की सारी बातें, कृष्ण अवतार की सारी बातें, कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण को बाण लगा तब तक की सारी बातें हम सब जानते हैं। मगर उसमें जो बातें कोडिंग करके बताई गई है उसको समझना जरूरी है। कई बातें ऐसी हैं जो हमें जीवन कैसे जीना और पूर्णता की ओर कैसे आगे बढ़ना वो बताती है। मगर हम कर्मकांड में उलझ गए और बार बार हमारा पतन हुआ, बार बार कोई अवतार आया और हमें सही मार्ग पे ले आए, मगर फिर भी हम पटरी से उतर गए। हमें पटरी पर रहना है और आगे बढ़ना है। मगर सबसे बड़ी मुश्किल वहां है कि जितने सारे संत हैं वो अपने अहंकार से इतने भरे हुए हैं कि वो दूसरों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं रखते। अरे हमारे सनातन संस्कृति के उद्धार करने वाले आदि शंकराचार्य ने देश में अपने 5 शिष्यों को नियुक्त किया कि जब जब सनातन धर्म में विकृति आए तो सही क्या है वो सनातन धर्मियों को दिखाना, समझाना और उसी मार्ग पर चलाना। मगर वो भी आज अपने अहंकार में ऐसे उलझ गए हैं कि वो कर्मकांड से परे ही नहीं होते और मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। वो बात पकड़ के एक पीठ के शंकराचार्य दूसरे पीठ के शंकराचार्य से बात करने के लिए समाज में क्या बदलाव करना है उसके लिए सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। और हम कल की अवतार की राह देख रहे हैं। अरे भाई, आप खुद कल की अवतार हो। हर एक मनुष्य, हर एक सनातनी जो अपने आप को समझ पाया है वो कल्कि का अंश है और अपने आप में कर्मकांड से परे होकर पूर्णता की ओर आगे बढ़ना है, परम ब्रह्म में एक रूप होना है। ये जो हमारी भावना है उसको हमें भुला दिया है। हमें याद करना है और उसी मार्ग पर पुनः चलना है। आज जो बातें हम देख रहे हैं वो बातें
हमें समझनी जरूरी है कि क्यों घट रही है, कि हम धर्म से परे हो गए हैं, हम अधर्मी नहीं हो गए मगर कर्म कांड में उलझ गए हैं। सिद्ध गुरु प्रज्ञा महावतार बाबा जी कहते हैं कि जीवन ऐसा जियो कि दूसरों को आपकी तरह जीने का मन करे। कोई व्यक्ति को बताने से वो ऐसा जीवन नहीं जिएगा, मगर आप ऐसा जीवन जियो जो देख के दूसरों को आपकी तरह जीने की इच्छा हो जाए। और ये तब मुमकिन है जब आप सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को समझ सकते हो। उसको समझना है, जीवन में उतारना है, कर्मकांड में नहीं उलझना है। सनातन धर्म की शुरुआत मूर्ति पूजा से होती है और पूर्णतः निर्विकल्प समाधि से मिलती है। तो जो ये हमारी यात्रा है मूर्ति पूजा से लेकर समाधि तक की, उसमें सिर्फ अनुभव ही करना है और अनुभव करते करते हमें पूर्णता में लीन होना है। आज हम उलझ गए हैं, मैं ही सही हूं वो बात साबित करने सब लग गए हैं, मगर जो सही है उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य ही है। यदि हम सत्य को साबित करने जाएंगे तो सत्य असत्य हो जाएगा। सत्य को साबित करने के लिए प्रयत्न करने की बजाय सनातन धर्म के जो बेसिक्स है उसके अपने जीवन में उतार कर हमें आगे बढ़ना है। मूर्ति पूजा से ऊपर जाना है, मंत्र जाप, मंत्र जाप से ऊपर जाना है अनुष्ठान, अनुष्ठान से ऊपर जाना है ध्यान, ध्यान से ऊपर जाना है समाधि, विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो ये कब हम पा सकते हैं? जब हम अपने आप से, अपने आप को समझ के, अपनी प्रकृति को समझ के आगे बढ़े। सनातन धर्म का एक ही आधार है, एक ही सिद्धांत है कि अपने साथ प्रमाणिक रहो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। हम क्या करते हैं? हम प्रमाणिक है कि नहीं वो बात हम छोड़ देते हैं, मगर दूसरे लोग प्रमाणिक है कि नहीं वो देखने के लिए हम लग जाते हैं। हम न्याय करने बैठ जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने जीवन में ऐसे जियो कि खुद अपने साथ प्रमाणिक रहो। जहां काम करते हो वहां से अपने परिवार से शुरू कर देंगे। समाज के प्रति आपका जो कर्तव्य है वो क्या आप पूर्णतः निभाते हो? परिवार से सनातन धर्म की शुरुआत होती है और पूर्णता में लीन होने तक ये यात्रा जारी रहती है।
कभी आज ये बात हो रही है कि संत सारे समाज से हो सकते हैं। जब कोई संत बनता है तो वो अपने जो आइडेंटिटी है वो परम तत्व में विलीन कर देता है। कभी कुंभ में या धर्म संसद में दलित संतों की बात होती है, मुझे ये बात करने वालों पर दया आती है। संत कैसे दलित हो सकता है? संत तो ज्ञान का धनी है, उसके पास जो ज्ञान की समृद्धि है वो और किसी के पास नहीं। वो तो सबसे श्रेष्ठ अमीर है। मगर हमारे राजकारणियों ने संतों को भी दलित बना दिया और हम धर्म से परे होकर उनकी बातों में आ गए और बिखरते गए। फिर से जुड़ जाओ, एक हो जाओ, वरना ये आज के सारे राजकारणी आपको अपना मोहरा बनाकर उनका उल्लू सीधा कर लेंगे और आप उलझ जाएंगे। आपके लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। संग शक्ति कलयुगे, सब एक हो जाओ। जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करो। क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, कम्युनिटी, जहां सब एक है। आप देखिए हमारे संस्कृति में कि सप्तर्षियों में सबसे श्रेष्ठ वशिष्ठ, वो ब्राह्मण थे और वशिष्ठ ऋषि जी की धर्मपत्नी मां अरुंधति क्या थी सब जानते हैं। तो उस समय कोई जाति भेद नहीं था, समझे। विश्वामित्र जी क्या थे? वो क्षत्रिय थे और फिर भी वो ब्रह्मर्षि कहलाए। तो हमें हमारे इतिहास को पुनर्स्थापित करना है, पुनः उसका गौरव बढ़ाना है और सनातन समाज को जो राजकारणियों ने जातियों के बेड़े में बिखेर दिया है, उसको जोड़ के पुनः सनातन धर्म की स्थापना करके जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज रचना को स्थान देना। उसमें हमें कोई भी चीज बीच में आती है तो उसको हटानी है, तो उसमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और जो रामायण को हम अपने जीवन का आदर्श समझते हैं, उनके रचयिता थे श्री वाल्मीकि जी। वो कौन थे वो हम नहीं जानते, उससे भी प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है, समझना है
कि जो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, वो वाल्मीकि जी कहां से आए थे, कौन समाज के थे? उस समय कोई समाज नहीं था, एक ही समाज था, सनातन संस्कृति का। तो ये बातें ध्यान में रख के हमें हमारे धर्म को पुनः उजागर करना है। उसमें कर्म कांड का कोई स्थान नहीं था। मूर्ति पूजा से शुरू होती है सनातन संस्कृति और निर्विकल्प समाधि में लीन होती है। बस इतनी बातें याद रखें, धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बने। अपने साथ प्रामाणिक रहें, अपने आप को सम्मान से देखें और समाज को सम्मान दें, संतों को सम्मान दें, संतों का सम्मान करें। जीवन जीने के लिए है, बस भगवान की इच्छा के मुताबिक जीवन जिए। ब्रह्मांड की सारी संपत्ति उसके लिए है जो परम ब्रह्म की इच्छा के मुजब जीवन जीता है। आप अगणित संपत्ति के मालिक बन सकते हो यदि परमात्मा की इच्छा से जीवन जीते हो तो। संकल्प करें, उनके हिसाब से जिएंगे और जीवन में पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। तथास्तु।